जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति। जय वीर बजरंग बली हनुमान जी की जय जयकार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और श्री रघुनाथ जी से, शिव जी से, हनुमान जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो सदैव आप पे अपनी कृपा, दया, दृष्टि, ममता बरसाए रखें। रामचरितमानस में पिछले वीडियो में कथा में हम लोगों ने सोपान किया था कि कैसे शूर्पणखा आके रावण को बरगलाती है कि तुम इतने ओजस्वी हो, पराक्रमी हो और तुम्हारी बहन का नाक कान काट दिया गया, वो भी जंगल में। दो साधुओं ने, सन्यासियों ने, तपस्वियों ने। ऐसा जानने पे जब शूर्पणखा कहती है कि उन्होंने खरदूषण और त्रिशुरा को भी मारा, तब रावण अचंभित हो जाता है और वो सोचता है कि खरदूषण तो मेरे समान ही बलवान थे, उन्हें मारने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। हो ना हो भगवान ने कोई मनुष्य का रूप लेकर अवतार लिया हो। ये सोचने के बाद रावण सोचता है कि अगर वो भगवान है तो उनसे मैं हठपूर्वक बैर करूंगा और उनसे युद्ध करूंगा और उनके बाणों से मेरी मृत्यु होगी और मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा और मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। और अगर वो मनुष्य होंगे तो मैं उनका वध करूंगा और मैं उस स्त्री को अर्थात माता सीता को मैं हर के लाऊंगा। ऐसा सोच के रावण जब मारीच के पास जाता है, वहां से कथा हम लोग रोके थे, अब आगे कथा हम लोग सुनते हैं। रावण उधर मारीच के पास जाता है और ये मेरे प्रभु अंतर्यामी राम जानते हैं कि शूर्पणखा गई है। रावण अब आगे क्या क्या कार्य करेगा, ये सोचते हुए राम जी सीता जी से क्या कहते हैं, इसको हम लोग अब यहां से शुरू करेंगे। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अर्थात अकेले में कृपा और सुख के धाम, कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोलते हैं। प्रभु ये जानते हैं कि रावण आएगा और कैसे कैसे वो करनी करेगा, इसलिए जब लक्ष्मण जी वहां नहीं है, लक्ष्मण जी हट जाते हैं, जंगल में जाते हैं कंद मूल फल फूल लेने के लिए, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता से हंसकर मुस्कुराकर क्या कहते हैं, सुनिए। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जय लगी करो निशाचर नासा। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता से कहते हैं कि हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब लक्ष्मण जी नहीं थे तो अकेले में, ये बात लक्ष्मण जी को नहीं पता थी क्योंकि लक्ष्मण जी वहां पे नहीं थे, और ये बात सिर्फ जो लीला प्रभु करने वाले थे, ये सिर्फ माता सीता को कहते हैं कि मैं कुछ लीला करूंगा मनुष्य रूप में, और मैं जब तक राक्षसों का नाश ना कर दूं तब तक तुम अग्नि में समा जाओ। अग्नि में माता सीता को भेज देते हैं। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित सीता, तय सहीशील रूप शुभ नीता। श्री रामचंद्र जी ने जो ही सब समझा कर कहा, उसके तुरंत ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। अर्थात जो ओरिजिनल माता सीता थी वो अग्नि में समा गई। माता सीता हृदय में अपने प्रभु को धारण करके अग्नि में उसी समय समा गई और सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी। अर्थात जो माता सीता असली थी वो वहां से अग्नि में समाहित हो गई और उनका एक डुप्लीकेट आप कह सकते हैं, उनकी छाया वहां पे आ गई, जो उनके जैसे ही, जो माता की सीता के जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। अर्थात जो रावण माता सीता को लेकर गया था वो माता सीता नहीं थी। माता सीता को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसी समय अग्नि में प्रवेश करवा दिया और उनकी एक प्रतिबिंब वहां पे ला दिए प्रभु। क्योंकि माता अगर असली होती तो रावण कभी हरण ही नहीं कर पाता।
क्योंकि जगत जननी जगदम्बा है, उनको छूने तक की शक्ति नहीं है किसी में। अपहरण करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी लीला करते हैं कि जो माता असली थी उनको अग्नि में समाहित कर देते हैं और उनकी प्रतिबिंब को वहां पे ला देते हैं। और वही जब बाद में रावण वध करने के बाद जब प्रभु श्री रामचंद्र जी आते हैं, जो हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि अग्नि परीक्षा हुई थी, वो अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। अर्थात जो ये प्रतिबिंब थी, जो छाया वाली सीता थी, इनको अग्नि में समाप्त करके और ओरिजिनल वाली माता को बाहर निकालना था। इसलिए प्रभु वहां पे भी लीला किए थे। जो आजकल लोग मनुष्य मजाक उड़ाते हैं कि राम ने माता का पतिव्रता का परीक्षा ली, ऐसा कुछ नहीं था। या वहां पे प्रभु को यही करना था कि रावण वध के बाद जो प्रतिबिंब थी, जो छाया थी, उस सीता माता को अंदर डालना था अग्नि में, और ओरिजिनल जो असली माता थी, जगत जननी जगदम्बा थी, उनको बाहर निकालना था। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी, एकदम बिल्कुल वैसे ही माता जैसे वो दिखती थी सीता जी। लक्ष्मणहु यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयउ जहां मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। लक्ष्मण जी नहीं जानते थे, इसीलिए जब अग्नि परीक्षा हुई थी तब लक्ष्मण जी क्रोधित हुए थे प्रभु रामचंद्र जी पे, और सिर्फ प्रभु रामचंद्र जी से निराश भी हुए थे लक्ष्मण जी की, आप क्यों माता का अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि जब ये लीला, जब यहाँ पे अग्नि में माता सीता को प्रभु श्री रामचंद्र जी भेज के छाया मंगाए, उस समय लक्ष्मण जी नहीं थे वहां पे, वो कंद मूल फूल फल लाने गए थे। तो ये मरम नहीं जानते थे। यही कहते हैं लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयउ जहां मारीचा, नाई मत स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ पारायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। अब इधर आ जाइए, अब रावण मारीच के पास जाता है। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमी हम कुशधन उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु कि नीच का झुकना अर्थात नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना, हे भवानी। दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल होते हैं। अर्थात कोई राक्षस प्रवृत्ति का हो, दुष्ट हो, बहुत मतलब गंदे विचारों का हो, वो इंसान अगर किसी के पास झुके ना, तो समझ जाइए वो अपने कोई स्वार्थ पूरा करवाने के लिए आपके पास आया है। वही रावण जब जाके झुकता है मारीच के पास, तो मारीच समझ जाता है कि ये रावण तो झुकाने वाला है, आज मेरे पास झुक कैसे रहा है। तो मारीच समझ गया था कि आज कोई ऐसा कार्य है जो रावण को मुझसे करवानी है, इसलिए रावण झुक रहा है। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हे तुम व्यग्र अति, अकसर आयहु तात। तब मारीच ने रावण की पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी और कहा, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं इस वन में। रावण क्या कहता है, 10 मुख सकल कथा जेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनव नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लूं। मारीच ने पूछा, तब रावण ने सारी कथा सुना दी कि कैसे शूर्पणखा का इन्होंने नाक काटा है, क्या हुई है। मैं आज तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि तुम छल करने में माहिर हो, इसलिए तुम मृग का रूप धारण करो, जिससे मैं माता सीता अर्थात राजवधु को हरण कर सकूं। रावण बतलाता है। तब मारीच क्या कहता है, सुनिए, हे 10 शीश सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। अर्थात सबका जीवन मरण उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के अधीन है। ये मारीच समझाता है रावण को। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे।
मारीच कहता है कि यही राजकुमार थे जो विश्वामित्र मुनि जी के यज्ञ के लिए दोनों गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आकर गिरा। मारीच बतलाता है कि एक बार मेरी सामना प्रभु से हुई थी, तब वो बिना फल के ही बाण मारे थे और मैं 100 योजन दूर आके यहाँ गिरा हूं। उनसे वैर करने में कोई भलाई नहीं है रावण। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता रहता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य है तो बड़े सुरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा नहीं पड़ेगा, अर्थात सफलता नहीं मिलेगी। पहले तो प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का पराक्रम बतलाता है मारीच रावण को कि एक बार मुझसे मुलाकात हुई है उनकी, तब से मैं आज तक पछता रहा हूँ। और अगर मान लो कि अगर वो मनुष्य ही है तब भी वो बहुत सूरवीर है, उनसे जीतना आपके बस की बात नहीं है। मारीच कहता है रावण से। आगे कहता है, जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। मारीच समझा रहा है कि बुद्धि से काम लीजिए रावण। जिसने ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, शिव जी का जो धनुष तोड़ दिया, जहां पे उतने लोग तक किसी ने धनुष नहीं तोड़ पाया, एक क्षण में जिसने धनुष तोड़ दिया हो, अब वो भी शिव जी का, और जो खर दूषण तुम्हारे साथ ही बलवान थे उनको मारा, त्रिशिरा को मारा, क्या ऐसा प्रचंड बलवान तुमको लगता है कि वो कोई मनुष्य होगा? ये मारीच समझा रहा है रावण को। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। मारीच कहता है रावण से कि आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल गया और उठा, उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख मारीच, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान दे रहा है। रावण को देखिए क्रोध आ गया, उसने बहुत तरह से गालियां दी और फिर कहा कि तुम गुरु की तरह मुझे ज्ञान दे रहा है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? अब रावण अपनी डींगे हाँक रहा है, मारीच के सामने पूछ रहा है, बताओ मारीच, मुझसे बड़ा योद्धा कौन है? तब मारीच ने हृदय में अनुमान कर लिया कि शस्त्री अर्थात शस्त्रधारी, मर्मी अर्थात भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण कभी नहीं होता है। अर्थात कि एक इंसान जो शस्त्र लिया हुआ हो हाथ में, उससे विरोध नहीं करने में कोई फायदा नहीं है। दूसरा इंसान है मर्मी, अर्थात जो कोई आपका भेद जानता हो, उससे भी विरोध करने में कोई फायदा नहीं है। ये मारीच मन में सोच रहा है कि हम 9 लोग हैं जिनसे विरोध करने में कोई फायदा नहीं है। पहला जो हाथों में शस्त्र लिया हो, दूसरा जो आपका भेद जानता हो, तीसरा समर्थ स्वामी अर्थात जो आपसे बलवान हो, जो स्वामी हो, तीसरा मूर्ख से भी उलझ के कोई फायदा नहीं है और धनवान से भी नहीं उलझना चाहिए, और वैद अर्थात डॉक्टर से भी नहीं उलझना चाहिए, भाट, कवि और रसोईया, इन लोगों से भी नहीं उलझना चाहिए, इनसे वैर करने में कुशल नहीं होता है। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, एक तरफ देख रहा है कि रावण को समझा रहा हूं ये नहीं मानेगा, अर्थात मैं नहीं मानू तो ये नहीं मानेगा, मुझे मार देगा, और अगर मैं जाता हूं तो राम जी तो पक्का मुझे मारेंगे ही मारेंगे, दोनों तरफ से तो मुझे मरना ही है, मारीच सोच लेता है। तब उसने सोचा कि श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। मारीच ने सोचा कि उत्तर देते ही अर्थात मना करते ही यह अभागा रावण मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों नहीं मरूं। मारीच सोचा जब दोनों तरफ मेरी मृत्यु ही है तो मैं प्रभु के बाण से ही क्यों न मरूं, मैं रावण के हाथों क्यों मरूं? प्रभु के हाथों से मारूंगा तो मैं मरूंगा तो मैं भी बैकुंठ जाऊंगा, मैं भी भवसागर से तर जाऊंगा, और अगर यदि रावण के हाथों से मैं मरता हूं तो मैं तो यही जन्म मरण में भटकता ही रहूंगा। तो मारीच सोचता है कि मैं प्रभु के बाणों से ही मरूंगा, इसलिए अब मैं हाँ ही बोल देता हूं, छल करने के लिए तैयार ही हो जाता हूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चल दिया मारीच। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है मारीच के। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं बताया। अंदर से मारीच प्रसन्न है कि आज तो मैं भवसागर से तर ही जाऊंगा, लेकिन रावण को नहीं बता रहा है। मारीच मन ही मन मुस्कुरा रहा है।
निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल कर सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अस बहि बस करी। निज पानि सर संधानि सो मोहि बाधि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश अर्थात किसी के वश में न होने वाला स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। ओहो, वही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मारीच ऐसी मन ही मन सोचते हुए जा रहा है कि आज तो मेरा कल्याण ही होगा। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा और मेरे समान धन्य दूसरा कोई आज नहीं है। मारीच ऐसा सोच रहा है। देखिए, राक्षस भी समझ गया कि मुझे कैसे तरना है, पर रावण को समझ नहीं आ रहा है। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, उस वन के निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता था जैसा वह रूप लिया था। उसका सोने का शरीर मड़ियों से जड़कर बनाया गया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। सीता जी कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर चल दिए। देखिए, जब सोने का मृग जिसके शरीर पे हीरे जवाहरात जड़े हुए हो, ये तो सत्य है नहीं कि किसी हिरण में ऐसा हो सकता है। फिर आज के समय पे लोग कहते हैं कि सीता जी ने क्यों कहा, सीता जी को नहीं जानती थी कि सोने का हिरण नहीं होता है। हाँ, माता सीता जानती थी, पर वो माता सीता नहीं थी। माता सीता को तो पहले ही श्री रामचंद्र जी अग्नि जी को समर्पित करके गए थे, उनके पास रह के गए थे, क्योंकि उनको लीला करना था। यहाँ सोने का हिरण बना, ये प्रभु जानते थे, पर देवताओं का काम तो करना था। मारीच को तारना भी था। इधर जो छाया थी, इनको लेके रावण को जाना भी था। अगर ये मारने नहीं जाते तो सीता को लेके नहीं जाता, फिर ये सीता को ढूंढने नहीं जाते, रावण का वध नहीं होता। हनुमान जी से नहीं मिलते, सुग्रीव जी से नहीं मिलते, बाली को नहीं मारते, अंगद जी से नहीं मिलते, जामवंत जी से नहीं मिलते। अगर ये नहीं होता तो देवताओं का तो काम बनाना था। ये जानते हुए भी कि ये मारीच है, सोने का बना हुआ है, ये जानबूझकर श्री रामचंद्र जी चले गए। और माता सीता नहीं थी वहां पे। वही छवि थी जो आपको बताया था कि प्रभु बोले थे और सीता जी को अग्निदेव के पास रखकर और ये जो छाया थी इनको लेके आए थे। तो ये छाया बोलती है कि उस मार के लाइए, उसका चमड़ा को ऐसा करेंगे, उसकी खाल को मैं रखूंगी, उसे मारिए। माता सीता होती तो वो कभी नहीं कहती मारने के लिए। माता सीता अगर मारने के लिए कहना होता तो जिस समय इंद्र का पुत्र जयंत उनके पैर में ठोका था, उस समय भी माता सीता कह देती कि प्रभु इसको मारिए। वो गलती किया था, तब माता ने नहीं कहा उसे मारने के लिए और माता चुपचाप रह गई। तो ये हिरण जब कुछ किया ही नहीं माता का, तो माता कैसे कहती उसे मारने के लिए? क्योंकि माता सीता यहाँ नहीं थी। माता सीता अग्नि देव के पास थी। ये उनकी छाया थी जो लीला करने के लिए बोली कि जाइए मारिए। ये सीता भी जानती थी कि मारने से मारीच तर जाएगा, उस बेचारे का कल्याण हो जाएगा, इसलिए माता कही कि जाइए उसे मारिए। और ये जानते हुए भी प्रभु श्री रामचंद्र जी उसे मारने चले गए कि मैं यहाँ से हटूंगा तभी रावण आके इसको लेके जाएगा, और मेरे रहते लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु तो बहुत, उनकी शक्ति का व्याख्या क्या किया जाए। यही तो कोशिश करने जयंत भी गया था कि प्रभु की पराक्रम जान लो। पूरा लोक घूम लिया, किसी ने उसकी सहायता नहीं की। अंत में प्रभु के पास ही आके उसके हाथ जोड़ना पड़ा। तो इस वजह से राम जी वहां से उस मृग को मारने के लिए हट गए। देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर चल दिए।
हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बार चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष बार चढ़ाकर उसके पीछे दौड़ गए। लक्ष्मण जी नहीं जानते थे कि माता सीता यहाँ से चली गई है। लक्ष्मण जी यही जानते थे कि यही असली सीता माता है। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से निरंतर परे हैं, वही श्री रामचंद्र जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आता है और फिर कभी दूर भाग जाता है, तो कभी प्रकट हो जाता है तो कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर लेकर चला गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिरे सी मन महु रामा। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमिरे सी रामु समेत स्नेहा। पहले तो मारीच ने लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया, अर्थात मुख से चिल्लाया लक्ष्मण, लेकिन मन में वो राम का नाम ले रहा था। मारीच वो जानता था कि आज मेरा कल्याण होने वाला है। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। सुजान श्री राम सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अर्थात अपना परम गति दी जो मुनियों को भी जल्दी नहीं मिलता है। अब इस पे देवता प्रसन्न हो गए। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम है। इसीलिए कलयुग में कहा जाता है कि कलयुग केवल राम नाम आधारा। राम ही कलयुग में सबसे शक्तिशाली हैं, जो राक्षसों को भी बिना वजह का उन्हें अपना परम पद दे देते हैं। ये आपको रावण से युद्ध करेंगे उस समय भी आपको पता लगेगा कि सारे राक्षसों को, जितने राक्षस मारे थे, सारे राक्षसों को प्रभु अपना परम पद दिए थे। उन राक्षसों को भी पद दे देते हैं। हम तो मनुष्य हैं, हम थोड़ा सा ही भजन करें तो प्रभु हम पे जरूर कृपा करेंगे। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े वापस। हाथों में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाल लक्ष्मण सुनी थी, वह आवाज जब सुनी तो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी। लक्ष्मण जी से माता सीता क्या कहती है? जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई न की सोई। माता कहते तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंस कर कहा, हे माता सुनो, जिनके भृगुटि विलास अर्थात जिनके भव के इशारे से ही सृष्टि का लय और प्रलय हो जाता है, वे श्री रामचंद्र जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? जब माता कहती है कि लक्ष्मण जी जाइए, मारीच चिल्लाया था राम जी के आवाज में, तो सीता जी सुन ली थी। सीता जी तो जानती थी कि वो सारा लीला ही हो रहा है, पर लक्ष्मण जी नहीं जानते थे। तो सीता जी बोली लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भाई संकट में है। तो लक्ष्मण जी हंसते हैं कि वाह, जिनके एक इशारे पे सृष्टि का निर्माण हो जाता हो और एक ही इशारे पर प्रलय हो जाता हो, क्या लगता है माता कि उस प्रभु पे कोई संकट आ सकता है? लक्ष्मण जी ऐसे हंसकर बोलते हैं। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री रामचंद्र जी थे। यहाँ पे है कि जब प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण जी ने, माफ कीजिएगा, लक्ष्मण जी ने जब माता सीता से कहा कि कोई ऐसी संकट नहीं है जो प्रभु को परेशान कर सकती है, तो उस समय तुलसीदास जी यहाँ नहीं लिखे हैं। उस समय कुछ
माता सीता ने दुर्वचन बोले लक्ष्मण जी को, अर्थात ऐसे ऐसे वचन बोले जो लक्ष्मण जी को बहुत ही दुख देने वाले थे, उनके हृदय पे लगने वाले थे। इस वजह से लक्ष्मण जी मजबूर होकर उस वन के सभी देवी देवताओं को सौंप कर, और जिसे हम लोग लक्ष्मण रेखा कहते हैं, वो खींच कर लक्ष्मण जी मजबूर होकर लास्ट में चल पड़े जिधर श्री रामचंद्र जी थे। अब इधर रावण सुना मौका देखकर यति अर्थात सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिससे डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई चोरी के लिए चला। यहाँ पे काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता है। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रच कर अर्थात छल कपट करके रच के सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। श्री सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे, सुना पाकर कुत्ता चुपके से जैसे बर्तन भाड़े में मुंह डालकर कुछ चुरा लेता है, वैसे ही बढ़ियाई कहते हैं। बहुत तरह से रावण ने छल कपट किया। तब रावण ने अपनी असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरे धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ जाए तब तुझे बताते हैं। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। एक बार और यहाँ पे रावण की प्रभुताई देखिए, उसकी गुण देखिए, उसकी अच्छाई की देखिए कि माता सीता के वचन कठोर सुन के रावण को क्रोध तो आया, लेकिन मन में रावण सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख मान रहा है। मन ही मन वो माता ही जान रहा है सीता जी को। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा था। हिम्मत करके माता सीता को तो यह रथ पर बैठा लिया पुष्पक विमान पे, परंतु रावण डरा हुआ था अंदर ही अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा था। बैठा तो लिया माता सीता को, जैसे तैसे चला। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस आधार अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत के सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है लक्ष्मण, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं, हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। ऐसे ऐसे माता सीता बोल रही हैं और विलाप कर रही हैं, कह रही हैं, प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाए। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिरिधराज जटायु ने श्री सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। गिद्धराज जटायु बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी जटायु क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर ब्रज छूटता हो। उसने ललकार कर कहा जटायु ने कि रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, या यह तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया कि यह जटायु है और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गिद्ध जटायु क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता है। तब गिद्ध क्रोध करके फिर जटायु जी क्रोध करके दौड़े। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिरा।
गिद्ध सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। बूढ़ा गिद्ध देखिए कैसे लड़ रहा है रावण से। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई, अर्थात रावण मूर्छित हो गया। गिद्ध के इतने गिद्ध ने मारा चोंच की। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पंछी जटायु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ ले चला। उसे भय कम नहीं था रावण को। सीता जी को जब ले जा रहा था, सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, अर्थात जल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि का नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में ले जाकर रावण ने रख दिया। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब वह उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता को रख दिया रावण। यहीं पे हम लोग कथा को समाप्त करेंगे। नवाह प्राणाय छठा विश्राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, रामचारो भैया की जय, पिता दशरथ जी, पिता जनक जी की जय, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।